नाज़रीन, तजुर्बाकारों ने हाथ खड़े कर दिए। ये बहुत बड़ी ख़बर है। अब इन्होंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं कि अब बस वो जो कहानियाँ सुनाई गई हैं कि हमें जो कहा गया था कि हमने बदला था और हम फिर करेंगे। आज का इजलास अहम तरीन है। आज के इजलास में ऐसे फ़ैसले लिए जा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान को कहा तो ये गया था कि आगे लेके जाना है, लेकिन जो आगे लेके जाना था मगर जो लाए गए, इन्होंने उल्टा वो काम किए हैं जो शायद 10-15 साल पहले तो कुछ समझे जा सकते थे मगर अब नहीं है। दूसरे नंबर पर ये बौखलाए हुए हैं। वो एक वक्त में एक बात करते हैं और दूसरे लम्हे दूसरी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले राना ने कहा कि हमने इमरान खान को गिरफ़्तार करके क्या करना है, लेकिन अब फिर वो मुकर गए और अब इन्होंने इमरान खान की गिरफ़्तारी की बात की है। तीसरे नंबर पर जो आज इम्पोर्टेंट बात है वो ज़रदारी साहब की लाहौर में एंट्री हो गई है और वो जब भी आते हैं वो नून लीग का कबाड़ा करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जो बेनज़ीर नहीं कर सकी वो ज़रदारी ने कर दिया। फिर MQM की भी बस हो गई। इनके साथ क्या हुआ, इनके बारे में कौन रुकावटें डाल रहा है, 9 लाख वोटर्स का मसला भी सामने आ गया। ये तमाम चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आज अहम इजलास बुलाया गया और जो अहम इजलास है वो बुनियादी तौर पर जैसे रात को फैसल सब्जवारी बैठे थे, इन्होंने कहा कि देखें हुआ ये कि वो इतने परेशान क्यों हैं। बदामी ने कहा कि देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती अच्छी लगती है, लेकिन अब MQM वाले हैं वो कैसे कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा कुछ और था और यहाँ कुछ और हो गया। इसी तरह से मौजूदा हुकूमत के बारे में हाइप बनाई गई कि ये बहुत तजुर्बाकार हैं और ये संभाल लेंगे। और आपको याद होगा कि एक ज़माना था घड़ियाँ 1 घंटा आगे और पीछे किया जाता था, मार्केटें जल्दी बंद की जाती थीं, जिसका मकसद ये था कि लोड शेडिंग ख़त्म कर दें, लेकिन ये तजुर्बाकार तो मुल्क को पीछे लेकर चले गए। इमरान खान ने क्या किया कि इन्होंने लोड शेडिंग अपनी जेब में तो नहीं डाल ली, मगर आज काबीना सर जोड़कर बैठ रही है इस बात पर कि 7 मार्केटें बंद की जाएं, हफ्ते की छुट्टी बहाल की जाए। लोड शेडिंग के हवाले से ख्वाजा आसफ ने तो 2.5 दिन की छुट्टी का कह दिया है, यानी 4.5 दिन काम हो। आप इस मुल्क का पहले हाल देख लें, ख़ास तौर पर सरकारी इशराफिया है, सरकारी एलीट पहले ही काम नहीं करते। ये पहले 6 दिन में कुछ नहीं करते तो 4.5 में क्या करेंगे। असल मसला ये नहीं कि ख्वाजा से मुल्क नहीं चल रहा, अब जाली किस्म के इकदाम कर रहे हैं। लोगों को बिजली फराहम करें, यह हुकूमत नहीं कर पा रही, ये इसी की नाकामी है। लोगों की इनकम बढ़ाने के बजाय इसे कम कर रहे हैं। बजट आने वाला है, लोगों का कबाड़ा किया जाने वाला है। इनके हवास पर सवार हैं इमरान खान। पहले कहा कि इमरान खान की गिरफ़्तारी की बात की है कि वो पेशावर में बैठे हैं, मगर वो बनी गाला बैठे हैं। अब वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को मुल्क को रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो नाम बदल देना। इसने कहा कि मैं गिरफ़्तार करूंगा, लेकिन कप्तान इस वक्त बनी गाला में बैठे हैं। जब बात नहीं बनी तो राना सनाउल्लाह ने बात की कि हम इनको गिरफ़्तार करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। आवाम पूछ रही है कि आपसे कुछ भी नहीं संभाला जा रहा, मगर आज राना सनाउल्लाह ने फिर कहा है कि मेरा पक्का इरादा है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे। पुलिस FC आपके अंडर है, मगर आपकी कांपे टांग रही हैं। फिर पंजाब की काबीना का मसला है, 2 वजारतें पीपल्स पार्टी को मिली हैं, मगर पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो ज़्यादा शेयर चाहते हैं। अब ज़्यादा शेयर में आसद ज़रदारी ख़ुद आ गए। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका मेडिकल चेकअप लाहौर में हो रहा है। इनसे पूछा जाए कि लाहौर में कौन से अस्पताल हैं जो इनका मेडिकल चेकअप हो। असल मामला वजारतें लेने का है। नून लीग डरी हुई है, ज़रदारी आ रहा है। नून लीग को समझाने के लिए कि बाज़ आ जाओ, अगर आप इलाज करवाने आ रहे हैं तो हमज़ा को खाने पर क्यों तलब किया। मतलब वो कोई तसल्ली नहीं करना चाहते हैं, वो नून लीग का कबाड़ा ज़रूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं MQM ने AD मिनिस्टर कराची बल्दियाती कानून सिंध की गवर्नरी इनके हाथ में कुछ नहीं आया। अब आवाम पूछ रही है कि PTI ने अच्छी भली वजारतें दी हुई थी। इनके कवर नवीद कह रहे हैं कि हमें हुकूमत से कहीं रुकावट नहीं आ रही, रुकावट कहीं और जगह से आ रही है। हम काबीना में शामिल होना चाहते हैं मगर कोई और नहीं होने दे रहा। वो तो कहते थे कि हमें तो कोई इशारा नहीं है। असल मसला यह है कि 15 जून के बाद मामला कहीं और जाने हैं, तो अब सारों ने अब माहौल बनाना शुरू कर दिया है। MQM भी रुकावटों की बातों पर आ गई है। अब ज़रा 9 लाख वाली बात कर लेते हैं, जिसको PTI कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हमारे साथ हाथ दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इंतखाबी फहरिस्तों की
ताख़ीर हुई के वोट के एक इलाके से दूसरे इलाके में कर दिए गए, यानी एक वोट कहीं और दूसरा वोट कहीं और है। ये पुराना तरीक़ाकार है जो पाकिस्तान में चलता है। अब ज़रा देखें कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 9 लाख वोटर्स की तस्दीक नहीं हो सकी, यानी सारे हलकों में 20-30 हज़ार का मार्जिन होता है, और अगर वही आगे हो जाएँ तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो हो नहीं सकता। यही वो चाहते थे। एक और ख़बर है कि हुकूमत अपनी आखिरी सांसें लेते हुए नज़र आ रही है और नई मुश्किल में फंस गई है, और यहाँ पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जर्मन शख्सियत को क्यों अचानक वापस जाना पड़ गया? नाज़रीन, मामला इस वक्त ये है कि ख़बरें हम ये सुन रहे थे कि कोई इस्लामाबाद से लंदन जाना चाहता है और इसकी फैमिली इसका इंतज़ार कर रही है। देखिए डील होती है या नहीं। इसके बाद नून लीग का सोशल मीडिया सेल है, इसके हामी सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक और प्रोपेगेंडा मुहिम लॉन्च कर दी है जिसका मकसद ये था कि शायद इमरान खान को कोई डील चाह रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो कह दिया कि इमरान खान की लंदन की तैयारी है। अब वो डील है क्या? इन्होंने बता दिया है कि नवाज़ शरीफ मुल्क में आना चाहते हैं तो मरीम नवाज़ लंदन जाने के लिए नई डील चाहती हैं। असल बात यह है कि जो ये बता रहे हैं कि इमरान खान मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मरीम नवाज़ जाना चाहती हैं। ये डील और ढील चाहते हैं, एहतियात लाजिम है। शहबाज शरीफ को ढील देकर कई तनाज़ात खड़े हो चुके हैं। असल बात यह है कि मरीम नवाज़ बाहर जाना चाहती हैं और नवाज़ शरीफ आना चाहते हैं, तो ये डील कहाँ हो रही है? हुकूमत तो इनकी ही है, तो नवाज़ शरीफ अपनी हुकूमत से तो बात नहीं करेंगे, बल्कि वो तो उनसे बात कर रहे हैं जो इस सारे माहौल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मगर फिर कौन है जो हुकूमत से हट कर इन चीज़ों को कर रहा है और तहरीक इंसाफ इदारों की तरफ इशारा कर रही है कि आपकी इज़्ज़त और आबरू का मामला है, आप इन मामलात में ना पड़ें। नवाज़ शरीफ इलेक्शन से पहले आना चाहते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, लेकिन ख़बर यह है कि पहली मुलाकात जो जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ की मुलाकात में यह तय पाया था कि इलेक्शन के ऐलान तक नवाज़ शरीफ किसी भी सूरत नहीं आ सकते। मरीम नवाज़ ने जाना चाहा तो कई बार अदालत के बेंच तोड़े गए। अब दूसरा ये कि कई बार कहा गया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने कीमतें बढ़ाने के हवाले से बात की कि हम कुछ और नहीं, थोड़ी सी कीमत और बढ़ाएंगे। इसके बाद पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। फिर पेट्रोल की टैंकी कितने दिन चलेगी? जो ये कहते हैं इनके लिए असल पॉइंट ये है कि इनके लिए इस वक्त 500-600 रुपये की बचत भी इस सूरत हाल में बहुत समझी जा रही है। असल बात यह है कि मरीम नवाज़ बाहर जाना चाहती हैं और नवाज़ शरीफ आना चाहते हैं, तो ये डील कहाँ हो रही है? हुकूमत तो इनकी ही है, तो नवाज़ शरीफ अपनी हुकूमत से तो बात नहीं करेंगे, बल्कि वो तो उनसे बात कर रहे हैं जो इस सारे माहौल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मगर फिर कौन है जो हुकूमत से हट कर इन चीज़ों को कर रहा है और तहरीक इंसाफ इदारों की तरफ इशारा कर रही है कि आपकी इज़्ज़त और आबरू का मामला है, आप इन मामलात में ना पड़ें। नवाज़ शरीफ इलेक्शन से पहले आना चाहते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, लेकिन ख़बर यह है कि पहली मुलाकात जो जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ की मुलाकात में यह तय पाया था कि इलेक्शन के ऐलान तक नवाज़ शरीफ किसी भी सूरत नहीं आ सकते। मरीम नवाज़ ने जाना चाहा तो कई बार अदालत के बेंच तोड़े गए। अब दूसरा ये कि कई बार कहा गया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने कीमतें बढ़ाने के हवाले से बात की कि हम कुछ और नहीं, थोड़ी सी कीमत और बढ़ाएंगे। इसके बाद पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। फिर पेट्रोल की टैंकी कितने दिन चलेगी? जो ये कहते हैं इनके लिए असल पॉइंट ये है कि इनके लिए इस वक्त 500-600 रुपये की बचत भी इस सूरत हाल में बहुत समझी जा रही है।